नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे काल, जो हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग इस काल से यूपी के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पांडे सर है, जो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक अवश्य करना और कमेंट करके बताना कि हाँ इस टाइप की वीडियो कैसी है। अगर अच्छी है तो ये हमारा तरीका कैसा है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, जिससे हम इसी टाइप के हिंदी के एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और सभी टॉपिक पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अभी विस्तार से थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हिंदी जो है ना एक सब्जेक्ट है, इसको कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, इसके साथ हम खेलना सिखाएंगे हिंदी कि हिंदी के साथ कैसे खेला जाता है। और हिंदी खेल एकदम खेल कूद के क्वेश्चन करोगे। बस मेरी थ्योरी क्लास जो भी हम लाएंगे, हर टॉपिक जो छोटा रहेगा तो एक वीडियो 2 वीडियो में, जैसे काल आज पूरा खल्लास कर देंगे, और इसी टाइप जो बड़ा रहेगा उसे हम 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो में लाएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना हाँ ये थ्योरी जिस तरह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, और समझ में आ रही है तो लाइक अवश्य करें। अगर नहीं आ रहे तो क्यों, क्या कमी है, तो अगली वीडियो में हम इसे इम्प्रूव करें। प्लीज़ आप लोग लाइक ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम पढ़ाएं प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हिंदी हमने भी बहुत पढ़ी है और बहुत ही, ये सोच लो हमने ग्रेजुएशन हिंदी से ही किया है, ठीक है ना। एक एक शब्द हम बताएंगे हिंदी में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको अभी वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक अवश्य करना, लाइक छोड़ो, लाइक मत करना, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना कि हाँ वीडियो कैसी है। अगर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या अच्छी है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल, प्लीज़। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टॉपिक जिसका नाम है काल। काल जो है, काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। व्यापार के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा पूर्व अथवा पूर्ण अवस्था का बोध होता है। हरदेव बाहरी के अनुसार क्रिया के रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। इसकी एक ट्रिक होती, इनके भी भेद होते हैं। भूतकाल के भेद जैसे होते हैं 6 होते हैं, वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं। पेपर के जो भी यूपी ट्रिपल एस ये यूपी के एग्जाम में 5 माने हैं। लोग कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान 3 प्रकार के होते हैं या 4 या 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में आए, जो यूपी ट्रिपल एस यूपी एग्ज़ाम मानती है, हम उसे मानेंगे तो 5 ही लगाएंगे। और भविष्य काल के भेद 3 होते हैं। इस तरह मैंने एक सूत्र बनाया है 4 5 3, मतलब 653। बीच में हम खड़े हैं, पहले 6 और इसके लास्ट में 3, मतलब 3 इसके दुगुना और बीच में हम हैं, तो मतलब हम हुए 5, इधर वाला 6, इधर वाला 3, अर्थात हम वर्तमान में हैं तो हम 5, और ये भूत में है इसके 6, और ये भविष्य में हमारी 3 होंगी, मतलब 653। अर्थात भूतकाल के भेद 6 हैं, वर्तमान काल के भेद 5 हैं, भविष्य काल के भेद 3 हैं। अब हम भूतकाल बताते हैं।
भूतकाल क्रिया के किस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अभी मैंने बताया भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसमें नंबर 1 सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का ठीक ज्ञान ना हो, मतलब एग्जैक्ट ज्ञान ना हो, वह सामान्य भूतकाल होता है। इसमें आ, ई, ए, ई जुड़े हुए होते हैं। अर्थात आप उदाहरण के थ्रू, अर्थात जो लास्ट में इसका शब्द आएगा ना, ये लास्ट में जोड़े जाएंगे। जैसे उड़ाया, याया, गया, याया, लिखा, आया। जैसे आकाश दिल्ली गया, गया यह है ना, यही पहचान है कि यह सामान्य भूतकाल है। और दूसरा, राम ने पत्र लिखा, खा, जो खा है आया लास्ट में तो सामान्य भूतकाल है। पवन ने मैदान में पतंग उड़ाया, या आया लास्ट में, तो ये सामान्य भूतकाल है। अब नंबर 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का शाब्दिक अर्थ निकट होता, निकट जो अभी अभी हुआ है, तुरंत हुआ है होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि बीते हुए समय में कार्य अभी कार्य पूर्ण हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो कार्य भूतकाल में जो अभी खत्म हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। राम ने पत्र लिखा है, मतलब अभी भी उसने लिखा है, पत्र लिखा, अभी राधा सो गई। राम ने अखबार पढ़ा है, राम ने अखबार पढ़ा है, अभी ये कार्य हुआ है ना। ये जो अखबार पढ़ने का काम, सो जाने का काम, लिखने का काम, अभी इसलिए आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण भूतकाल हुआ जिस क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से हमें ये प्राप्त होगा कि ये कार्य जो बहुत पहले हो चुका है उससे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कालिदास ने मेघदूत लिखा था, कालिदास ने रामचरितमानस लिखा था। इसी तरह अपराधी तो दुर्घटना में मारा जा चुका है, इस मकान में आप कब आए थे, इस मकान में आप कब आए थे, हम हिंदी बहुत पहले पढ़ चुके थे। हम आपको अब इसका जो चौथा पार्ट बताते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जो कार्य भूत में पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जो मतलब ऐसा महसूस होगा कि आधा अधूरा ही काम रह गया था। जिस क्रिया के किसी रूप से बीते हुए काम में के जारी रहने की सूचना प्राप्त होती है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसे कंटिन्यूअस, जो काम भूतकाल में कंटिन्यूअस हो रहा था, लगातार हो रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सभी लोग ताली बजा रहे थे जब हम घर से दिल्ली आ रहे थे, तब किसान खेतों में पानी दे रहे थे। जब हम दिल्ली स्टेशन से बाहर आए थे तब ट्रेन जा रही थी। मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि चली गई हो क्या गई, मतलब हो रहा था काम, कंटिन्यूअस में हो रहा था। जैसे डाकू धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेज झांसी को हड़पने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। मतलब जब हम ये कंडीशन जो कंटिन्यू हो रहा है उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम जब घर से आ रहे थे तो
हमारी माँ खाना बना रही थी और जब हम स्टेशन पे पहुँचे तब देखा कि बंदर जा रहे थे। ठीक है, समझ में आया तो लाइक अवश्य करें। देखो इतनी मेहनत करके हम आपको बताएंगे, लेकिन वादा करते हैं एसएससी जीडी तक, मतलब एसएससी जीडी छोड़ो, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 1 से 1.5 महीने में मैं आपको विधिवत बता देंगे। एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एस, यूपी के हर एग्जाम जो हिंदी से हिंदी आती है, तो हमारा वीडियो थ्योरी चलाएंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने सही से पढ़ा तो वादा है कि 90+ ही मारेंगे, 90+ ही, कोई भी पेपर देंगे 90% के प्लस ही मारेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आया भूतकाल का भेद नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब क्या हुआ? संदिग्ध हुआ, संदेह होना, समझे ना, संदेह हुआ, शक होना। संदिग्ध मतलब यही हुआ ना, शक होना, संदेह होना। चलो हम इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे उदाहरण के माध्यम से। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वही बताया ना, जिसमें संशय होता ना, शक होता है, उसमें संदिग्ध मतलब मुझे संदिग्ध में किसी पे शक हो, समझे ना। जैसे गीता ने अखबार पढ़ा होगा, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि हम गीता ने अखबार पढ़ा होगा, लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि गीता ने अखबार पढ़ा होगा, राम ने अवश्य खाना बनाया होगा, समझ, लेकिन मुझे हम कोई कंफर्म नहीं कि बनाया ही होगा, ठीक ना। उसने खाना खा लिया होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, राम अखबार पढ़ा होगा, भाई ने गीता पढ़ा होगा। इस टाइप के, मतलब इसमें यह संदेह है, मतलब भूतकाल में जो भी कार्य हो रहा होगा उसमें हम एग्जैक्ट, ये जो संदिग्ध एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम गेस लगा सकते हैं कि इस समय मम्मी ने खाना बनाया होगा, मम्मी ने खाने में खीर बनाई होगी, मतलब हम गेस कर सकते हैं, बट आई एम नॉट कन्फर्म कि ऐसा काम हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेतु मद भूतकाल, जिसका नाम इसका मतलब जो भूतकाल में कंडीशन वाला होता है। कंडीशन ये हुआ जाके कि एक कार्य होने पर ही दूसरा कार्य होना, डिपेंड ऑन फर्स्ट, ये डिपेंड करता है कि एक कार्य होगा तभी हम दूसरा कार्य करेंगे। आपको हम परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से इसका हम विस्तार बताएंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पा सकी, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यह भूतकाल का शर्त वाला वाक्य होता है, मतलब शर्त वाला, समझे ना, कंडीशन की मतलब हुआ जाके कि हम अगर राम आया होता तो मैं बाजार गया होता, अगर सीता आई होती तो मैं पार्टी में गया होता, अगर मम्मी आई होती तो मैं कॉलेज गया होता। जो मैं कहने का हमारा मतलब यही है कि जो काम डिपेंड कर रहा है ना पहले वाक्य में दूसरे वाक्य पर, अगर पहला वाक्य हुआ होता तो हुए होते, इसमें तो मतलब तो बोले तो इंग्लिश में दैट लगता है, ठीक है ना। ये कंडीशन होता, शर्त होती है इसमें, अगर ये काम हुआ होता तो मैं अगर ये काम हुआ था तो ये काम होता, बात समझे ना। उदाहरण इसमें यह दिया, आतंकवादी सफल हो जाते तो सैकड़ों लोग मारे जाते, अर्थात सफल नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाते। और यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बट हुई नहीं ना, मतलब जो काम ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वह पढ़ता तो सफल हो जाता। अर्थात अगर हम पढ़ते तो सफल हो जाते,
अगर हम पढ़ते तो यूपी ट्रिपल एससी में सफल हो जाते, हम पढ़ते यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो जाते, बट मैंने पढ़ा नहीं ना, क्योंकि इसी वजह से हम सेलेक्ट नहीं हुए भी यूपी पीसीएस में। मतलब समझे ना, कहे का तात्पर्य ये है, अगर मैं करता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं पढ़ाई करता तो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाता, अगर मैं पढ़ाई करता तो आईएएस बन जाता, मतलब ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारा टारगेट 1 महीने में जितने भी जीडी, जितने भी पुलिस के, जितने यूपी ट्रिपल एससी हम पढ़ाएं, एक भी क्वेश्चन हमसे हमारे जो हम पढ़ाए थ्योरी क्लास से ही न छूटे। वह हम पढ़ाएंगे ऐसा संधि वगैरह ऐसा खिलाएंगे ना कि उसमें से तुम्हें कुछ करना ही नहीं, पूरे संधि पढ़ना नहीं, कोच भी नहीं पढ़ना, बस हमारे ट्रिक होंगे, बस बोले तो रामबाण होंगे, बस रामबाण के मतलब पेपर में जाते देखते हुए क्वेश्चन पुट अप होंगे। इसमें भी क्वेश्चन अगर आया तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन जो भी हम पढ़ाएं प्लीज़ इससे अवश्य पढ़ें। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ पांडे सर, ठीक है, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद। देखो बताओ, भूतकाल के 6 भेद, क्योंकि 653, वर्तमान के 5 और फ्यूचर मतलब भविष्य के 3। ठीक, वर्तमान के 5, इसके 5 भेद होते हैं। अब वर्तमान की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य जो कार्य भविष्य में होगा, जो भविष्य में होगा उसे वर्तमान कहेंगे, क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान होने का बोध हो उसे वर्तमान कहेंगे, जो प्रेजेंट में होगा उसी को वर्तमान। इसके 5 भेद हैं, चलो इसे डिस्कस करते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, सिंपल प्रेजेंट, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हुआ सामान्य समय में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जो समान वर्तमान जो प्रेजेंट में हो रहा है, उस जो प्रेजेंट में है वही समान वर्तमान है। हम उदाहरण से समझते हैं क्या है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना। शीला सुबह शाम पढ़ती है। इसमें इतना सोचो, इसमें लास्ट में ताती ते आएगा, इसका जो वर्तमान में लास्ट में जो होगा ताती ते आएगा। सूरज पूरब से निकलता है। अब पूर्ण वर्तमान काल जो मतलब पूरा वर्तमान हो चुका है, सामान्य था ये पूर्ण, जिस क्रिया से कि व्यापार पूर्ण हुआ हो, व्यापार मतलब कोई कार्य पूर्ण हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पिताजी टहलकर आ गए हैं, मतलब पिताजी टहलने गए थे तो आ गए, वर्तमान हो गया ना। जैसे मैंने रोटी खा ली है, मैंने रोटी खा लिया है। घड़ा पानी से भर गया है, घड़ा जो है ना पानी, ये सब काम कब हो रहे हैं, घड़ा पानी से भर गया है ना, भर गया था नहीं ना, भर गया है। अभी कार्य हुआ ये पूर्ण वर्तमान हुआ। अपूर्ण वर्तमान काल इसे कहते हैं अपूर्ण, जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो कंटिन्यू हो रहा था, हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिससे अब वर्तमान कालिक क्रिया का मतलब वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान में काम का जारी पाया जाता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये हुआ जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो काम प्रेजेंट में हो रहा है उसे अपूर्ण या तत्कालिक, जो तत्काल में हो रहा है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रहना, इसका परिभाषा एक बार दोबारा बता जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वह प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस काम हो रहा है
उसे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे रेखा कपड़े धो रही है, धो रही थी तो ये पास्ट में हो जाएगा, मतलब फिर भूत में हो जाएगा, लेकिन अभी धो रही है, समझे ना, अभी धो रही है तो ये अभी धो रही ना, तो ये अभी कंटिन्यू, अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अपूर्ण तत्कालिक है। और बाघ हिरण का पीछा कर रहा है, बाघ जो है ना हिरण का पीछा कर रहा है, सोहन पत्र लिख रहा है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसके हिंदी में अपूर्ण तत्कालिक क्रिया कहते हैं। हम इंग्लिश इसलिए बताएं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों बाय लैंग्वेज पढ़ाने से कम से कम लोगों को जो इंग्लिश मीडियम वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से भी वो रिलेट कर पाएँ, नहीं तो उन्हें पता नहीं अपूर्ण क्या है तो तत्कालिक क्या है, ठीक है ना। अगर ये तरीका मेरा अच्छा लगे प्लीज़ लाइक अवश्य करें। अब संदिग्ध वर्तमान काल, जो संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें संदेह होता है कि काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जिस वर्तमान काल की क्रिया से संदेह आशंका का भेद होता है उसे संदेह वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ईश्वर हम सबको देखता होगा, मतलब संदेह हम भ्रम होता है, मतलब जिस वर्तमान काल की क्रिया के संदेह आशंका के भ्रम होता है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। आकाश खेत में काम करता होगा, मतलब प्रेजेंट टाइम हम सोच रहे हैं आकाश, ये हम उधर फ्यूचर में नहीं जा रहे, मतलब भविष्य में नहीं जा रहे, क्योंकि करता होगा हम गेस कर रहे हैं कि यहाँ बैठे, जैसे हम इसमें रूम पे बैठे हैं, हम ये गेस करते हैं कि आज सर ने हिंदी में क्या पढ़ाया होगा, सर ने हिंदी में अवश्य काल पढ़ाया होगा, इस वजह से काल पढ़ाया होगा। या आज सर ने इंग्लिश में क्या पढ़ाया होगा, आज सर ने इंग्लिश में प्रपोजिशन पढ़ाई होगी, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंट में जो काम हो हम गेस करते हैं, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हो, आशंका भ्रम जिसमें होता है, ठीक। पवन चित्र बनाता होगा, बना तो नहीं रहा लेकिन बनाता होगा, हम गेस कर रहे हैं। संभावित वर्तमान काल, इस काल के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना बनी रहती है, जैसे शायद, आज, पिताजी। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर संभावित है तो इसमें शायद, इस टाइप के संभावित जो वर्ड यूज किए जाते हैं। शायद आज पिताजी आते हो, जैसे कोई लड़का रूम पे रहता है या लखनऊ दिल्ली कहीं रहता है, तो उसने कहा शायद आज पिताजी की छुट्टी है तो शायद रूम पे आए आज हमारे, वही केस लगाया, वही संभावित संभावना की जा रही कि आज पापा शायद आए, पिताजी शायद आए। शायद अभिनव अखबार पढ़ता हो, मतलब पढ़ तो नहीं रहा, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन हम उसमें से उम्मीद कर सकते, शायद संभावना कर सकते ऐसा काम करता होगा। मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता ना हो, मतलब हम यहाँ जैसे आपस में 2-3 फ्रेंड रूम के अंदर बात कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि बाहर गेट के बाहर शायद कोई हमारी बातें सुन ना रहा हो, ठीक है ना। मतलब हम इसमें संभावना कर सकते कि दीवार की उस तरफ शायद कोई हमारी बातें सुन ना ले, ठीक है। भविष्य काल के 3, हमारे साथ रिवीजन करें। भूतकाल के भेद 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3। ये अवश्य है, क्योंकि बहुत इस सब जैसे यूपी एग्ज़ाम ये बहुत पूछ लेता है कि इसका बताओ भविष्य वर्तमान भूत में कितने भेद होते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है हम लोगों को वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में कुछ भी विद्वानों ने 4 भेद बताए, कुछ विद्वानों ने 5 भेद बताए हैं, कुछ विद्वानों ने 3 भी भेद बता दिए, ठीक। लेकिन जो हमारी आयोग मानता है 5, क्योंकि 5 ही हम लगाएंगे कुछ भी आए, ठीक है ना। वर्तमान के भेद हम 5 ही लगाएंगे, ठीक है। अब हम भविष्य काल में पहुँचते हैं। भविष्य काल 3 इसके भेद 3 होते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में
होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसे भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया है या क्रिया जो कार्य है जो हम फ्यूचर में करेंगे या करने की जानकारी प्राप्त हो, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं कि हम कल लखनऊ जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली में कुतुब मीनार देखेंगे, कल आगरा जाके हम ताजमहल देखेंगे। मतलब जो हमें भविष्य में कार्य करने की जानकारी प्राप्त है कि हम ऐसा करेंगे। ठीक ना। उदाहरण के लिए बच्चे कल धरना करने जाएंगे, मोहन मिर्ज़ापुर जाएगा, पांडे कल क्लास लेंगे, शिव प्रसाद पेपर पढ़ेगा। ये वीडियो जो देख रहे हैं तो अवश्य कल क्लास लेंगे। समझना, अगर समझ गए तो कमेंट अवश्य करें क्या है। ठीक ना। बहुत ही मेहनत से हम ये बनाए, क्योंकि अब फिलहाल आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। ठीक है ना। कमेंट अवश्य, कमेंट क्लास के बाद में करना, पूरी क्लास देखने के बाद। ऑफलाइन जब कमेंट करो तो हम मुझे ऊपर पहुँचे, जब मुझे पता चलेगा हाँ भाई कि मुझ में इसमें क्या कमी और क्या हम इंक्लूड कर सकते इसमें और क्या हम दे सकते मैटर। फिर ठीक है। ठीक। हमारा संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो या कार्य करें, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्रिया के किसी भी रूप से कार्य के भविष्य में कार्य करने का ज्ञान हो, मतलब ऐसा कार्य हो सकता है, लगता है वो चला जाएगा, जैसे है लगता है वो चला जाएगा। किसी का मित्र आया उसके रूम पे तो आपस में वो सोच रहा है कि कल वो चला जाएगा, कल घर चला जाएगा। वह लोग दिल्ली भी आए, हो सकता है वह लोग दिल्ली भी आए। यह कैसे, मतलब संभावना की जा रही है। इसमें जो संभावना की शायद तो ऐसा काम होगा। ठीक है ना। मालूम पड़ता है कुछ देर में बरसात हो जाएगी। कोई इंसान छत आसमान देख रहा है तो बादल छाए हुए हैं, तो वो सोच रहा है बैठे बैठे कि शायद आज बरसात हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। लेकिन क्या पता चला बरसात हुई नहीं। ये बस हम संभावित कर सकते हैं कि संभावना कर सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ऐसा काम होगा। शायद आज बरसात हुई है, इंद्रधनुष निकलेगा, लेकिन निकला तो नहीं ना, निकलेगा। आज मौसम साफ रहेगा। कोई इंसान कहीं जाना है तो सोच रहा कि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन पता नहीं हो रहेगा कि नहीं रहेगा। संभाव्य की जाती है। वह लोग दिल्ली भी आएंगे। अब इसका काल का सबसे लास्ट पार्ट है जो फ्यूचर अर्थात भविष्य का हेतु पद भविष्य काल। मतलब जो हेतु जो हम अभी पढ़े पास्ट मतलब भूत में, उसमें ऐसा होगा तो ऐसा हो जाता, मतलब हो जाता, ये होगा। इसमें हम उसमें ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। सोच लो। ठीक है ना। ये भविष्य में इसमें इसका परिभाषा है, आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होकर सामान्य होते तो उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे अवश्य IAS बन जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मोहन पढ़ पाएगा। अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो मोहन पढ़ पाए, कंडीशन शर्त वाले क्वेश्चन से ये भविष्य वाले। आपको नौकरी मिल जाएगी तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। अगर आप
यूपी सिपाही बन जाएंगे तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक अवश्य करना और कमेंट करके अवश्य बताना कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है। हम शीघ्र ही डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम भी स्टडी कर रहे हैं ना, फिर उस पर डिपेंड, उसमें बहुत ही वर्क करना पड़ जाएगा ना। तो हम लोग अभी ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन वादा कर पूरी हिंदी हम देंगे और लाजवाब देंगे। पढ़ के आपको मज़ा आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा किसी भी पेपर में बैठेंगे 90+ क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन करेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग ध्यान दे दिया, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।